न्यू इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में अक्सर काफी गलतियां किया करते हैं एंड गलती करने में कोई भी खराबी नहीं है। स्टार्टिंग में सब गलती करते हैं। मैंने भी स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा गलतियां की थी। तो लोग जब गलती करते हैं तो काफी पैसा लूज करते हैं एंड पैसे को स्टार्टिंग में लूज करना भी कोई बुरा बात नहीं है। बट गलती करने के बाद सबसे बुरा चीज ये होता है कि लोग परमानेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं। क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं तो लोग एक अच्छा इनकम स्टॉक मार्केट से कमाना भी छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसी 11 मिस्टेक्स जो कि अक्सर न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो ये वीडियो पार्ट 2 है इस सीरीज का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से जरूर देखें। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन ताकि आप स्टॉक मार्केट में गलती ना करें। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा मिस्टेक स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो ऑफकोर्स इस टाइप की गलती आप जरूर करोगे मार्केट में। बट इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप ऐसी गलतियां स्टॉक मार्केट में दोबारा ना करें। तो आगे बढ़ते वीडियो के साथ। पॉइंट नंबर 1, कीपिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि हम जो पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होता है वो ना एक ही सारे सेक्टर में हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं या तो एक ही कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा डाल देते हैं। सपोज अगर अपने इन्वेस्टमेंट का बारे में सोचा तो अपने अपने पोर्टफोलियो में आईसीआईसी बैंक खरीद लिया, एसबीआई खरीद लिया एंड एचडीएफसी बैंक खरीद लिया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, आपके ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकिंग सेक्टर के अंदर चला गया एंड ऐसा कुछ भी रूल्स या रेगुलेशन चेंज होता है जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए खराब हो तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तो ध्यान रखें, आप जब भी अपने पोर्टफोलियो को बनाएं तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में 10 या 15% ही पैसा डालें, उससे ज्यादा ना डालें। तो स्टॉक मार्केट में कई सारी सेक्टर्स होती है जैसे कि एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया, रियल्टी सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, केमिकल हो गया, है ना, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया। तो ऐसा कई सारा अलग अलग सेक्टर है जिसके अंदर आप अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 5 या 6 सेक्टर को पिकअप करना है एंड हर एक सेक्टर में से आप 2-2 कंपनीज के अंदर पैसा डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर आप आईटी में पैसा डाल रहे हो तो हो सकता है इंफोसिस में डाल दो, हो सकता है टीसीएस में डाल दो, 2 कंपनी हो गई। उसी प्रकार आपको बैंकिंग में डालना है तो आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी में आप पैसा डाल सकते हो। एफएमसीजी में डालना है तो एचयूएल में डाल सकते हो, टाटा कंज्यूमर गुड्स में भी डाल सकते हो। तो इस टाइप से आपको पोर्टफोलियो अपना डिजाइन करना पड़ेगा ताकि अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा जाए एंड हर एक सेक्टर के अंदर भी 2 या 3 कंपनीज के बीच में आपका फंड डिवाइड होना चाहिए। आज का दूसरा बड़ा मिस्टेक, डिस्पोजिंग स्टॉक्स व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग। जैसा कि अभी के करंट सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कितना गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो नए इन्वेस्टर जो होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो इस टाइप के सिचुएशन में काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, लॉस हो रहा है। सपोज अगर आपने 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा था एंड जल्द ही स्टॉक मार्केट गिरने लगा आपके स्टॉक्स खरीदने के बाद एंड वो अभी सपोज 80 रुपीज में आ गया है, तो आपको क्लियरली 20 रुपए का लॉस दिख रहा है पर स्टॉक में एंड वहां पे आप क्या करोगे, फटाफट उससे एग्जिट हो जाओगे बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे। तो वो बहुत ही गलत स्टेप होता है। जब भी स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो आपका काम है शांति से वेट करना, पेशेंस रखें। जब मार्केट में रिकवरी आएगा तो आपका स्टॉक्स वापस ऊपर चढ़ने लग जाएगा। आपको स्टॉक्स तभी बेचने हैं जब आपके कंपनी के अंदर कुछ फॉल्ट निकले, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस ना कर रही हो या तो कंपनी गलत डायरेक्शन में मूव करने लगे, तब आप उससे एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज आप उस स्टॉक को पेशेंटली होल्ड करें एंड जब भी मार्केट गिर रहा हो उस समय बिल्कुल सेल ना करें। इंस्टेड आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट और गिर जाए एंड अच्छे से गिरने के बाद दोबारा परचेज कर सकते हो। आज का थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टिंग लाइक गैम्बलिंग। तो बहुत लोगों को इन्वेस्टिंग एंड गैम्बलिंग के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। वो स्टॉक मार्केट में तो आते हैं ये सोच के कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट कब वो गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उनको समझ ही नहीं आता। सपोज अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदने का, कोई न्यूज में आपने देख लिया है तो आपका किसी फ्रेंड ने आपको बोल दिया और आप चुपचाप उस स्टॉक को खरीद लोगे बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ नंबर्स देखे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए, बिना ज्यादा उस सेक्टर के बारे में जाने। जैसा कि अभी रिसेंटली हुआ था कि अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर काफी ज्यादा ऊपर जा रहा था, 1100 में था, फिर 2000 हो गया, फिर ऑलमोस्ट 3000 रुपया हो गया
एंड अभी वो स्टॉक वापस 1800 रुपए में आ गया है। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर वो देखा होगा कि ये स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, 2500 में उसको खरीद लिया होगा, तो आज तो उसको 700 रुपए का लॉस होगा हर एक शेयर के अंदर। तो देखो यहाँ पे दूसरा का बात सुन के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक फटाफट ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर कूद जाए, ऐसा बिल्कुल ना करें। इन्फॉर्म डिसीजन लें, कैलकुलेट करें कि क्या हो रहा है, आपको समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो आप जब स्टॉक खरीदते हो तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप वो स्टॉक को क्यों खरीद रहे हो, आपको क्या लग रहा है उस कंपनी के अंदर, कंपनी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। जस्ट बिकॉज कंपनी पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है एंड उसके स्टॉक्स के अंदर बहुत ही अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला है, उसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा। ठीक है, आप जब भी स्टॉक खरीद रहे हो वो फ्यूचर के लिए खरीद रहे हो, तो आपको फ्यूचर को एनालाइज करना है, खाली पास्ट को एनालाइज करके आप स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। आज का फोर्थ बड़ा मिस्टेक, नॉट हैविंग अ लिक्विडिटी इन द पोर्टफोलियो। तो हमें ये समझना होगा जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, सपोज आपका अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट है, तो आप पूरा 5 लाख रुपए का स्टॉक्स ना खरीदें। कुछ लिक्विड फंड आपको अपने हाथ में रखना चाहिए, करीब 50 to 80,000 आप अपने हाथ में हमेशा लिक्विड फंड रखें। करीब 10% से 15% आपको अपना हाथ में लिक्विड फंड रखना चाहिए। सपोज अगर आपका रिलायंस का शेयर अगर आपने 3000 में खरीदा है एंड वो अभी जैसे स्टॉक मार्केट गिर गया तो वो सपोज 2500 रुपए में आ गया, तो आप उस बचे हुए पैसे से लिक्विड फंड से वापस 2500 में रिलायंस के शेयर खरीद लें एंड जब वो वापस 3000 रुपए जाए तो आप उसको वापस बेच के निकल जाए एंड वापस आप अपना शेयर को लिक्विड फंड में कन्वर्ट कर लें। इससे क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा अर्निंग का मौका मिलेगा। तो लिक्विड फंड हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है खराब सिचुएशन में। आज का फिफ्थ बड़ा मिस्टेक, गेटिंग ग्रीडी। अगर सपोज आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है एंड उसके अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न आ रहा है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बट जब आप उसके नंबर्स को देखते हो तो वहां पे आपको ऐसा कुछ चेंजेस, बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ना तो कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है, ना तो ज्यादा सेल्स बढ़ गया है, ना ही ऐसा कोई न्यूज है। तो वहां पे आपको क्या होगा, आपको लालच आएगा कि मैं ये स्टॉक और खरीद लेता हूँ और खरीद लेता हूँ, और आप फट से उसके अंदर जंप कर जाओगे, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पे लालच ना करें। अगर आपके स्टॉक्स के अंदर अच्छा ग्रोथ आ रहा है तो आने दें, उसको होल्ड करें। आपको अगर उस कंपनी में दोबारा इन्वेस्टमेंट करना है तो एक अच्छा रीजन होना चाहिए वापस से इन्वेस्टमेंट करने का, ना कि जस्ट बिकॉज स्टॉक के अंदर अच्छा ग्रोथ आ रहा है तो आप कूद जाओ, ऐसा बिल्कुल ना करें। और ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में आपको लालच नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ ही ग्रोथ आएगा। जस्ट बिकॉज आपने आज इन्वेस्टमेंट किया है एंड 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट से अपना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा हो सकता है कि एफडी में आपको 1 साल के बाद 6 या 7% का इंटरेस्ट मिल जाता एंड आपका स्टॉक्स हो सकता है कि 1 साल के बाद 10 या 15% डाउन हो, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे घबराने वाली चीज नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है एंड लालच बिल्कुल नहीं करना है, पेशेंसली आपको स्टॉक्स को होल्ड करना है, अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना है। आज का 6th बड़ा मिस्टेक, एंकरिंग। एंकरिंग क्या होता है, सपोज अगर आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए में खरीदा एंड वो स्टॉक चला गया 150 रुपए, तो अगर उस कंपनी के अंदर आपको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है एंड कंपनी का सेल्स अच्छा बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, कंपनी ने हो सकता है कुछ अच्छा एक्विजिशन किया, कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आई जो कि कंपनी के फेवर में काम कर रहा है, एंड उस समय आपके साथ क्या होगा कि आप वो कंपनी को वापस कभी 150 रुपए में नहीं खरीदोगे। आपने 100 रुपए में खरीदा, अब 150 चला गया, बट हो सकता है क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा चेंजेस आ रहा है तो वो स्टॉक 250 भी जा सकता है, बट आप उसको कभी भी 150 में नहीं खरीदना चाहोगे। आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कि नहीं वो स्टॉक वापस अगर 100 रुपए में आएगा तभी मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी ये स्टॉक को 100 रुपए में ही खरीदा था। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, समझे अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है बहुत ही तेजी से तो क्यों जा रहा है, अगर पॉजिटिव चीज है यानी कि वो स्टॉक वहां से और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है, तो वहां पे आपको परचेज करने का डिसीजन लेना है। आपने जिस प्राइस में खरीदा था वही प्राइस वापस आने का वेट ना करें, एक अच्छा परचेज का अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो ये चक्कर में। तो ये एक बड़ा मिस्टेक अक्सर न्यू इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में करते हैं। आज का 7th बड़ा मिस्टेक, नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो अक्सर लोग अकाउंट ओपन करते हैं इन्वेस्टमेंट का गोल रख के, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच के, बट वो ट्रेडिंग में कब जंप कर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करना है, भले आप उसको एनालाइज करने में 1 हफ्ता ले लो, कोई खराबी नहीं है। 1 हफ्ता अच्छे से एनालाइज करो, 1 महीना अच्छे से एनालाइज करो, लेकिन एक बार उस स्टॉक को आप खरीद लेते हो, आपको पॉजिटिव लगता है, तो आपको उस स्टॉक को 10 साल तक, कम से कम 5 से 10 साल के अंदर अंदर तक
होल्ड करना पड़ेगा एंड उसको आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। हर 6 महीना 7 महीना में एक बार देखें कि वो स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसका न्यूज पढ़ें कि कंपनी के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। बट अगर आपने ऐसे 5 मिनट के अंदर एनालिसिस करके स्टॉक खरीद लिया एंड आज खरीद के कल बेच दिया या तो 1 हफ्ते के बाद बेच लिया, या तो इस गोल से खरीद रहे हो कि मैं आज खरीद के 1 महीने के बाद एग्जिट कर दूंगा प्रॉफिट कमा के, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो समझो ट्रेडिंग क्या है एंड इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा एंड ट्रेडिंग एट द सेम टाइम बहुत ही छोटे समय के लिए खरीदा जाता है एंड वो रिस्की भी होता है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग। तो दोनों चीजों का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होता है, दोनों का रिस्क एकदम बिल्कुल अलग होता है, दोनों का रिटर्न भी बिल्कुल अलग होता है। तो आपको क्लियरली समझना है कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हो कि इन्वेस्टिंग करने आए हो। तो ध्यान रखें, इस वजह से आप अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाने का। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आज का 8वां पॉइंट, ट्रेडिंग यूजिंग कोलेटरल अमाउंट। तो इसका क्या मतलब होता है, सपोज अगर अपने स्टॉक मार्केट से 5 लाख का शेयर खरीदा है तो आपका ब्रोकर हाउस उससे कुछ कोलेटरल अमाउंट आपको देगा, यानी कि उस पर्टिकुलर अमाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो या तो और कुछ शेयर खरीद सकते हो, जो कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए वो परचेज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। सपोज अगर आपने 5 लाख का शेयर खरीदा हुआ है तो आपका ब्रोकर हाउस हो सकता है उसमें से आपको 20-30% अमाउंट दे, जिससे कि वापस आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि सपोज 1 से 1.5 लाख रुपए का आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अक्सर क्या होता है, लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड 1.5 लाख का जो उनको कोलेटरल अमाउंट मिलता है उससे वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग करने लग जाते हैं एंड वो ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए सपोज लूज कर दिया आपने, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट से 1 लाख के शेयर को सेल करने पड़ेंगे ताकि ब्रोकर हाउस को वो 1 लाख रुपए मिल सके जो आपने स्टॉक मार्केट में गवा दिया है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के साथ ही टिके रहें, ट्रेडिंग में बिल्कुल भी जंप ना करें। ये एक ब्रोकर हाउस का ना पैसे कमाने का टेक्निक होता है कि वो कोलेटरल अमाउंट आपको देते हैं, लालच देते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें, ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा ब्रोकरेज उनके लिए जमा होगा, तो वो आप बिल्कुल ना करें। आज का 9 पॉइंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है शेयर का, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं पता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है एक शेयर का, उसके बारे में एनालिसिस करें, रिसर्च करें। जैसे गोल्ड का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, समझ गए, गोल्ड का एक वैल्यू है खुद का, वैसे ही स्टॉक्स का भी एक खुद का वैल्यू है। देखो कंपनी के अंदर ना बहुत सारा एसेट होता है, लाइबिलिटीज होता है, कंपनी का फ्यूचर में अर्निंग का बहुत सारा पोटेंशियल होता है कि आज एक कंपनी अगर महीना का 1 लाख रुपए कमा रही है तो फ्यूचर में कितना कमा सकती है ना, उसके हिसाब से कंपनी का एक वैल्यू निकाला जाता है, तो उस वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। तो कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा स्टॉक मार्केट में कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का 200 रुपए का भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है 3000 रुपए में, जो कि बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आपको हमेशा वही शेयर खरीदना है जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास हो, तो उसमें आपका रिस्क कम होगा एंड ग्रोथ भी अच्छा आ सकता है। बट अगर आप ऐसा स्टॉक खरीद लेते हो जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू 200 का भी नहीं है, बट शेयर मार्केट में वो ट्रेड हो रहा है 3000 रुपए में, तो काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपके लिए। तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर काफी रिसर्च करना चाहिए मेरे राय में। आज का 10th पॉइंट, टारगेटिंग पेनी स्टॉक्स। तो अक्सर मैंने स्टॉक मार्केट में ऐसा देखा है, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक में ही इंटरेस्ट आता है, वो अच्छे कंपनीज में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। उनको आप रिलायंस के बारे में बताओ, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। उनका बोलना है कि वो शेयर तो काफी महंगा हो गया है, काफी ऊपर चला गया, और कितना ऊपर जाएगा। बट उनको चाहिए 5 रुपए वाला स्टॉक, 10 रुपए वाला स्टॉक, 1 रुपए वाला स्टॉक, 50 पैसा वाला स्टॉक, जो कि बहुत ही बेकार और घटिया सोचने का तरीका है स्टॉक मार्केट में। जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया में ट्रेड हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर कंपनी 1000 रुपए तक पहुंचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कंपनी का स्टॉक प्राइस पूरा डिपेंड करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर, एंड अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो वो ऊपर जाएगा, एंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सोचना छोड़ दो कि 10 रुपए का मैं स्टॉक ले लेता हूँ वो 100 रुपए हो जाएगा तो मेरा 10 टाइम्स का इनकम हो जाएगा। बहुत ही गलत सोचने का तरीका है ये। एंड अक्सर जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं, अक्सर उसके अंदर स्कैम होता है किसी ना किसी प्रकार का, एंड वहां पे आप उस स्कैम का शिकार हो जाओगे क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में नए हो, एंड आप काफी सारा पैसा लूज कर दोगे बहुत ही शॉर्ट टर्म में। तो अगर स्टॉक मार्केट में आप नए हो तो पेनी स्टॉक्स के पीछे ना भागें,
एंड आप अच्छे कंपनीज में, बड़े कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स में बहुत ही हाई रिस्क होता है, बहुत ही हाई रिस्क। आप हो सकता है अपना 1 लाख का वैल्यू को 30,000 40,000 में ले आओ एक महीने के अंदर अंदर, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस टाइप की गलती ना करें, अच्छे अच्छे स्टॉक्स के ऊपर ही टिके रहें। जब आप स्टॉक मार्केट में नए हो, सीखें पहले स्टॉक मार्केट कैसा काम करता है। जब आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, क्या क्या स्कैम होता है उसको आप समझ जाए, उसके बाद आप थोड़े से अमाउंट से पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। डायरेक्ट बड़े अमाउंट के साथ पेनी स्टॉक में बिल्कुल भी जंप ना करें। एंड आज का लास्ट पॉइंट, गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सिंकिंग शिप। तो अक्सर मैंने ये ट्रेंड देखा है स्टॉक मार्केट में, वो अच्छे कंपनीज को तो पूरा अवॉइड करेंगे, उसको तो देखेंगे भी नहीं। एंड जो कंपनी के अंदर कुछ स्कैम आया होगा, या तो वो कंपनी डूबने वाला होगा, या तो कुछ फ्रॉड हो गया होगा, उसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं HDFC बैंक एंड यस बैंक का। तो HDFC बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी का बैड लोन भी काफी कम है, सब कुछ अच्छा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। एट द सेम टाइम यस बैंक के अंदर अभी स्कैम हुआ था, उसका स्टॉक काफी ज्यादा गिरा हुआ है, काफी ज्यादा प्रेशर में है यस बैंक। हो सकता है कि बहुत सारा उनका बैड लोन निकल के सामने आए, एंड आ भी रहा है। ठीक है, तो बट लोग को ना पता नहीं क्यों यस बैंक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, उनको लगेगा कि नहीं यस बैंक 500 रुपए तक जा सकते हो 13 रुपए का शेयर। बट HDFC बैंक अगर अच्छा 1500 रुपए में ट्रेड हो रहा है, तो उनको वो लगता है कि ये स्टॉक तो ऑलरेडी 1500 रुपए में ट्रेड हो रहा है और कहाँ जाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1500 का स्टॉक 15,000 भी जा सकता है, 15 लाख भी जा सकता है। कोई अपर लिमिट नहीं होता है कि इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सिंकिंग शिप से दूर रहें। मैंने पास्ट में बहुत सारे कंपनीज को देखा है, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, उसके अंदर काफी लोगों ने पैसा लूज किया था। बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के अंदर जंप किए थे, सोच रहे थे कि कंपनी रिवाइव कर लेगा तो हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, बट कंपनी रिवाइव नहीं कर पाया। उसी प्रकार रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत लोगों ने हेवीली इन्वेस्टमेंट किया था, सोचा था वो कंपनी रिवाइव करेगा, बट वो रिवाइव नहीं कर पाया। अगेन आइडिया कंपनी में, टेलीकॉम कंपनी में बहुत लोगों ने हेवीली इन्वेस्टमेंट किया, सोचा कि मर्जर के बाद कंपनी अच्छा रिवाइव करेगा, बट अब तक अच्छा से रिवाइव नहीं कर पाया है। तो देखो, इस टाइप का जो सिंकिंग शिप्स है उससे दूर रहो। इंस्टेंट जो कंपनी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। तो आपको बेसिकली स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो एक कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छा से सपोज रॉकेट की तरह उड़ रहा है, एंड एक दूसरा स्टॉक है जो कि अभी चलने के लायक भी नहीं है, बट आपको वो पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जो कि चलने के लायक भी नहीं है इस वक्त, एंड जो रॉकेट की तरह भाग रहा है उसके ऊपर आपको जीरो इंटरेस्ट है। एंड पता नहीं न्यू इन्वेस्टर के दिमाग में क्या चलता है, एंड वो ऐसी गलतियां क्यों करते हैं। मुझे लगता है इसके पीछे ग्रीड, लालच ही है। बट मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, इस टाइप के स्टॉक से आपको अच्छा रिटर्न आएगा, इसका चांसेस बहुत ही बहुत कम है, बहुत ज्यादा चांस है कि आप पैसा लूज करोगे। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया कि स्टॉक मार्केट में लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, इन किस तरह से लोग पैसा लूज करते हैं, एंड उसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में कभी भी और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं फ्यूचर में। तो आशा करता हूं मेरी आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, एंड आपको फ्यूचर में अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में जरूर मदद करेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए चलता हूं, दोबारा मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई कंपनी के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।